नमस्कार दोस्तों। तो तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए और काफ़ी ने मुझे कहा कि सर तहसील वेलफेयर ऑफिसर पे इसकी स्ट्रेटजी बताइए, इसको किस तरीके से क्रैक किया जाए ये बताइए। तो इससे पहले हमारा ऑलरेडी इसके ऊपर स्टडी दर्पण का वीडियो आ चुका है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसमें जो जो मेरे से बातें छूट गई हैं या जो मुझे लगता है कि अब आपको बतानी चाहिए, फिर मैं अब उस टॉपिक पे बात करूँगा। तो मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। इससे पहले मैं वीडियो को इस बताने तहसील वेलफेयर ऑफिसर को बताने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमारा एनालिसिस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एग्जाम पे वीडियो आया। कई स्टूडेंट ने कहा कि सर कट ऑफ मार्क्स आपने सही नहीं बताए, कट ऑफ मार्क्स ज्यादा बता दिए, इतना हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो ये बच्चों कि कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होती है कि जैसे आप में से कुछ जो बच्चे हैं वो हमें अपने एग्जाम अपने पेपर का रिव्यू करते हैं कि सर हमारे इतने ठीक हैं। कुछ बच्चे कहते हैं इतने गलत हुए, इतने ठीक हुए, काट पीट के इतने हुए सर। अब हो सकता है वो गलत बोल रहे हो, लेकिन जब मैक्सिमम बच्चे ये चीज बोलते हैं तो हम तो उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। उस बेस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है। फिर खुद जब पेपर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना टफ है या कितना ईजी है। अब आप बोलोगे सर आपको तो ज्यादातर आता ही होगा, ठीक है, तो आप अपने तरीके से डिसाइड करते होंगे तभी आप इतनी कट ऑफ बताते हैं। जी नहीं, हम अपने तरीके से डिसाइड नहीं करते। हाँ, अपना एक आइडिया होता है और स्टूडेंट बाकी का ये चीज पूरी कर देते हैं कि कितनी जाएगी कट ऑफ, तो उस बेस पे कट ऑफ बताई जाती है। फिर बात आती है तहसील की जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ उसकी हमने बताई 63 से बात की जाए तो 65 के अराउंड ये मिनिमम कट ऑफ है, कितनी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम बताइए 70 टू 75। अब एक बात बताइए कि जो बच्चा ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर रहा है उसका मैथ तो अच्छा होगा ही ना, तो उसका मैथ अच्छा होगा, वो मैथ में हिलने नहीं देगा, ज्यादा ज्यादा एक दो क्वेश्चन गलत कर देगा। फिर कुछ बच्चों ने कहा कि सर इसमें रीजनिंग तो आई नहीं। अब देखिए वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज इसमें डालेगा। अब हो सकता है कुछ पार्ट ना डाले और डालते भी नहीं कई बार, ठीक है, तो हम जाके क्या कोर्ट में कर सकते हैं। कोर्ट में एक दो बार कहा भी गया, लेकिन कोर्ट ने इस चीज को डिनाई कर दिया कि भैया जो है वो बिल्कुल सही चीजें हैं। तो आप इस तरीके में बिल्कुल मत पचड़े में फंसिए, आप अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए, बेहतर और बेहतर कीजिए। तो ये चीजें होनी चाहिए। फिर हमने पहले ही आपको बता दिया था कि पेपर जो आएगा, पेपर किस तरीके का आएगा, उसका लेवल क्या होगा, और वही हुआ। इस बार आपने खुद देखिए जो पेपर आया उसके जो ऑप्शंस थे वो बॉक्सेस में थे, राइट। फिर मैंने आपको रीजनिंग की टेक्निक भी बताई थी। एक पहला ही वीडियो आ चुका है, उसमें मैंने रीजनिंग की डिस्कस की थी कि ऐसे ऐसे ऑप्शन हो तो आपने ऐसे ऐसे करने हैं, और उस बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व भी हुए बच्चों के। तो उन्होंने भी कहा, तो हमें अच्छा लगा, उन्होंने जब थैंक्स बोला चलो ये चीज हो गई, हमें अच्छी बात है। और कुछ बच्चों की अब रीजनिंग वाली बात आपको मैंने बताई कि रीजनिंग नहीं आई, ये उन पे डिपेंड करता है, ये एग्जामिनर पे टोटल डिपेंड करता है। पेपर तो हमने नहीं बनाया, हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस तरीके से चीजें आएंगी, ठीक है। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना, ये उनकी पूरी की पूरी एक, अगर मैं बात करूं, वहां पे ग्रुप होता है। हर जो वहां पर मेन बंदा होगा वो अपने क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा और लास्ट में फिर जो मेन आदमी होगा, मेन ग्रुप का जो हेड होगा, वो डिसाइड करेगा किसके क्वेश्चन डाले जाएं, किसके नहीं डाले जाएं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, ना कि सिर्फ 2-3 बंदों ने बोला और पेपर बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये चीजें मैटर करती है। हाँ, कुछ बच्चों को टेंशन हो रही है कि सर इस तरीके से हो रहा है, हमारे मार्क्स नहीं इतने अच्छा है। देखिए टेंशन होना अच्छी बात है, लेकिन आप उस टेंशन को सोल्व कीजिए, उस टेंशन को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। और मेरा तो कभी भी मोटो ही नहीं रहा कि मैं अपने स्टूडेंट से पैसे कमाऊं। अच्छा ये बताइए, मेरे से काफी बच्चों ने, आप में से जिस वीडियो जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा कि उन्होंने मेरे से जब करंट अफेयर्स की पीडीएफ मांगी और जब मेरे पास टाइम हुआ उनको मैंने प्रोवाइड करवाई, और मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पे मैंने पीडीएफ मुहैया करवाई। क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों का जो फीस होगी वो फीस होगी जब उनका सिलेक्शन होगा, यही मेरी फीस है। तो मुझे तो पैसे के लिए तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं, इट्स माय हॉबी एंड पैशन। जब दोनों चीजें, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों तक पहुंचे और ये प्रॉफिट कमाएं। आप खुद देख लीजिए मेरे वीडियो पे कौन सी आपको ऐड मिलती है, जबकि मैं ऐड चला सकता हूं, मेरे हर चीज पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी ऐड नहीं चलाता, क्योंकि बेसिकली मैंने बच्चों के लिए बनाया। मेरा टोटली जो चैनल है उन्हीं को समर्पित है, लेकिन फिर भी बच्चे चलो समझते नहीं, कई टेंशन में आ जाते हैं। तो यही वाली बात है। रही बात कुछ नेगेटिव लोगों की, तो मैं उनकी टेंशन नहीं लेता। क्यों नहीं टेंशन लेता, इस टाइप में आपको हर एक टाइप में मिलेंगे। उंगली किस पे नहीं उठती, तो ये बहुत मैटर करती है। उंगली सब पे उठती है जो ऊपर जाएगा, लेकिन मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं ऊपर जाऊं। हाँ, पर मेरी ये चाह जरूर है कि मैक्सिमम बच्चे अपने गोल को अचीव कर सके। तो ये चीज है। चलो अब हम चलते हैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम की स्ट्रेटजी पर। और उससे पहले जिस बच्चे ने भी वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्या है। अब हम चलते हैं इसकी मेन एटॉप्सी पर कि किस तरीके से आपको करना होगा। देखिए, आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि आदमी को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, और उससे भी बड़ी बात, हमारा जो स्टेट है वो एक पहाड़ी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश।
इसमें आपको हमेशा हार्डवर्क पर्सन मिलेंगे। और हमारे जो फोरफादर हैं, एंसेस्टर हैं, उनकी एक कहावत बहुत फेमस है कि आदमी को कभी भी फ्री नहीं बैठना चाहिए। अगर वो फ्री है तो गड्ढा खोद लो, अगले दिन उसको भर दो, लेकिन हाँ, फ्री मत कभी बैठो। क्यों? इससे दिमाग चलता है, आप हमेशा रिफ्रेश फील करते हो। लेकिन कुछ बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते शायद। मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत कभी भी खराब नहीं जाती, उसका रिजल्ट आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और ये मेरी खुद की लाइन नहीं है, ये लॉर्ड कृष्णा की लाइन है कि कर्मस्य कुरु फलस्य चिंता मा कुरु, कि काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ठीक वैसे ही अब आपने इस एग्जाम के लिए मेहनत की, लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, आपकी एचपीजीके तो पक्की हो चुकी है, राइट? अब एचपीजीके की यहां पर बात की जाए तो आप खुद देखिए कितने मार्क्स की आएगी एचपीजीके। ये देखिए यहां पर आएगी आपकी 30 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश। ये 30 क्वेश्चन आएंगे। नेचुरली जिसने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की होगी उसको यहां पर फल मिलने के चांस है, क्योंकि अगर उसने अच्छे तरीके से एचपीजी के तैयार है तो। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर बात की जाए तो 20 मार्क्स के हमारे क्या आएंगे? करंट अफेयर आएंगे। वो भी आपने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, मतलब 50 क्वेश्चन तो आपके तैयार है। अब बच्चे कहेंगे सर हमारे तो नहीं तैयार, उसके मैं बाद में आऊंगा। फिर अब बचती है आपकी मेन लड़ाई किसके साथ? इसके साथ। अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें कैसे ज्यादा नंबर लिए जाएं, मतलब ये इंडियन जीके के अंदर कैसे नंबर ज्यादा से ज्यादा लिए जाएं। देखिए इसका एक ही फंडा है, बिकॉज टाइम इज सो लिमिटेड। अब आपने क्या करना है, लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको पकड़िए, वो ज्यादातर क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, उसको करने के बाद आप हर रोज एक पेपर सोल्व कीजिए। कौन सा पेपर सोल्व करोगे? चाहे वो एचएस कीजिए प्रीवियस, चाहे वो आप कीजिए, मैं बात करूंगा एलाइड का कीजिए, चाहे नायब तहसीलदार का कीजिए। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, डेली आपको अपने बारे में ये पता चलेगा कि हाँ जी मेरे क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं। और मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि लगभग जितने क्वेश्चन आप पेपर में ठीक करोगे उसमें से करंट अफेयर का लेस कर देना, क्योंकि वो पुराना आपके पास डाटा होगा। और जितने नंबर आपके बने ठीक उतने ही नंबर करंट अफेयर को छोड़ के आपके एग्जाम हॉल में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर 30 आ रहे हैं और वहां पे आप 80-90 ले आओ, ऐसा कभी नहीं होगा। करंट अफेयर को छोड़ के जितने आपके घर पे बनेंगे उतने ही वहां बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको मैक्सिमम स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम इतने सालों से लगे हुए हैं पर हम हमेशा हमारे उतने ही मार्क्स आ रहे हैं जितने फर्स्ट पेपर में आए थे। देखिए उसमें क्या होता है, इसमें भी आपकी ही मिस्टेक है। अब पढ़ सभी लेते हैं, हमेशा पढ़ने की जो राइट स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप 40% पेपर, जी हां 40% जो आपका पेपर है, मतलब जो भी है उसका रिवीजन करो डेली, और 60% डेली नया पढ़ो। जो आपने पढ़ लिया अगले दिन फिर से 40% रिवाइज करो और फिर 60% न्यू करो। पढ़ने से ज्यादा रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो। मैक्सिमम बच्चे पढ़ते जाते हैं बिल्कुल ठीक उसी कहावत की तरह। अगर मैं बात करूं कि आगे दौड़ पीछे चोर, मतलब वो पुराना भूलते जा रहे हैं, आगे पढ़ते जा रहे हैं, टेंशन में है पढ़ते जा रहे हैं। अरे ये कुछ भी टेंशन नहीं है, असली टेंशन आपकी स्टार्ट होगी जब आप जॉब ले लोगे, उसके बाद लाइफ का जो आपकी सेकंड इनिंग स्टार्ट होगी। ये तो कुछ भी नहीं है। आप एक बात बताओ, आपने सिर्फ पढ़ना है अपने कमरे में बैठ के, आपको रोटी पानी सब घर वाले दे देंगे, कपड़े भी वही धो रहे हैं, आपकी कोई टेंशन नहीं, आपके ऊपर कोई सरदर्दी नहीं। हाँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घर का काम भी करते हैं, घर का खर्चा भी उठा रहे हैं और टाइम मिलने में पढ़ते भी हैं। उनसे आप पूछ के देखना कि क्या होती है लाइफ। तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मुझे पता है हिमाचल वाले मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो हार्ड वर्कर हैं, क्योंकि हार्डवर्क तो इनके जीन्स में ही है, आपकी नसों में ही है। लेकिन हार्डवर्क करने का क्या फायदा जब आप डेली अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है डेली अपने आप को ऑब्जर्व करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हाँ यहां पर जिस भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, मैंने आपको बता दिया क्या कि आपने एचपीजी के आपकी ऑलरेडी कवर है। जो कवर नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करो पढ़ने से की बजाय। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा करोगे तब आपको समझ में आएगी। पढ़ तो आप जितना लिया उतना ही कम होगा। और करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का वो फिर से रिवाइज करो। और जिस बच्चे को करंट अफेयर ठीक है, फिर आधी टेंशन वैसे ही खत्म। 30 मार्क्स 50% तो यहीं से आ रहा है पेपर। अब एक बात बताओ, 50 में से अगर आपके यहीं पे ही 35 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने 35, तो इसमें से आप कितने, मैं मिनिमम बता रहा हूं, हो सकता है 40 भी आप ले लो और 50 में से आप 25 के आसपास ले आओ। ठीक है, कितने क्वेश्चन बन गए? 60 बन गए आपके। तो 60 बहुत अच्छा स्कोर है। हाँ, पेपर इजी है तो आपके अपने आप ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से डेली अपने आप से पूछिए रात को सोने से पहले कि आज कैसी स्टडी रही। और मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है, मुझे भी इस बात का पूरा पता है कि अब आपको कैसे पता चलेगा सर हमारी पढ़ाई अच्छी चली, आज हमने हार्डवर्क किया। देखिए हार्डवर्क जब आप करते हो रात को सोओगे ना, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक अलग हैप्पीनेस फील होगी, खुशी फील होगी। और उस दौरान अगर आपको खाना भी ना मिला ना तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। ये सबसे बड़ी निशानी है कि हाँ जी आप अंदर से भी खुश हो और आपकी तैयारी भी मेन स्ट्रीम में चल रही है। जब आपको अंदर से टेंशन हो ना तो आप समझ लेना कि आज आपकी तैयारी सही नहीं चली। ये नोट कर लेना। जिस भी बच्चे को डाउट हो तो मुझे बताना कि सर नहीं, ये आपका जो फॉर्मूला था ये अप्लाई नहीं हुआ, आप गलत हो।
ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आपने इस तरीके से करना है और टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो देता रहूंगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। मेरी तरफ से मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और मेरा कभी मोटो नहीं रहा कि आपसे मैं पैसे कमाऊं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जितना हो सके उतना चीप चीजें आपको मिले, बल्कि उन लोगों तक पहुंचे जो अपने घर की भी जिम्मेवारी उठा रहे हैं और पैसे की दिक्कत है जिनको। तो ये वाली बात है। तो ये थी स्ट्रेटजी, क्योंकि मैं इसमें और ज्यादा इसलिए नहीं बता पाया या नहीं बता सकता क्योंकि मैंने काफी चीजें पुराने वीडियो में जो मैंने आपको बताया उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दी हैं। बट फिर भी आपको कोई चीज डाउट रह जाए जो मुझे लगा कि आपको लगे कि सर ने ये चीज नहीं बताई, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। तो ये चीज है बस। सबसे बड़ी बात, अब आप सोचते होंगे सर यूट्यूब से कमाते हैं। भाई मैं यूट्यूब से कमाने की मुझे जरूरत ही क्या, जब ऑलरेडी मैं जॉब में हूं। ठीक है, हाँ, मेरी जो कमाई असली होगी, जो मेरी अर्निंग होगी असली, वो तब होगी जब आप जॉब पालोगे। मेरे लिए वही मेरी फीस होगी। तो ये है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आपको फिर से मैं बता देता हूं कि जिस बच्चे का भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए जिसने करंट अफेयर और एचपीजी के अच्छे से पढ़ा है, तो उसके लिए देखो यहां पे मेहनत रंग लाएगी। उसने सिर्फ अपने जीएस पोर्शन अच्छा करना है। जीएस पोर्शन करने के लिए उसको ज्यादातर हिस्ट्री पे फोकस करना होगा। और हिस्ट्री में भी देखो 1857 के बाद, अब आप बोलोगे सर 1857 के बाद क्या करना है, तो आपने लूसेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, वो सारे निपटा दो। ऑब्जेक्टिव वाले 1857 और प्लस वो ब्रिटिशर्स जो कब आए, लॉर्ड और वायसराय, वो आप देख लेना। तो ये सारी चीजें होंगी आपके लिए। और जिस बच्चे की हाँ जी कोई करंट अफेयर में दिक्कत रहेगी तो आप डीप थोड़ा पढ़ाओ। कई बच्चे बोलते हैं सर ये तो हेडलाइन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए हेडलाइन के क्वेश्चन कहां आते हैं, वो अब जो 8वां अजूबा पूछा जिसने, किसके लिए था, वो था जिसकी 182 मीटर हाइट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नर्मदा वाली, जहां पे उनका स्टेच्यू बना हुआ है। ठीक है, उसमें उसने घुमा के क्या चीज पूछ ली, घुमा के ये पूछ लिया कि भैया ये किसने डिसाइड किया ये 8वां अजूबा है, जिसमें इसका आंसर था एससीओ। ये कहां है, अब सब ऊपर ऊपर पढ़ के गए होंगे। अगर आपने एससीओ डाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाला तो देखो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो थोड़ा डीप करके जाओ। आप हमेशा एक चीज याद रखना, कौन सी चीज है आप मुझे जरूर मन में अभी सोचिए और बताइए कि जो हम जल्दी क्रैक नहीं कर पाते। आज मैं बताता हूं जो सबसे इजी चीज होगी ना, वो हम ध्यान ही नहीं देते। अब रावण के लिए सबसे इजी चीजें मैं बताता हूं क्या थी। उसका 2-3 सपने थे। एक स्वर्ग के लिए सीढ़ी, कि उसने स्वर्ग जाने के लिए स्टेयर्स लगानी है कि जब मेरा मन करे मैं चला जाऊं, या कोई और जाना चाहे वो भी जा सके। दूसरी उसके लिए सबसे इजी चीज क्या थी, वो कह रहा था कि उसका जो ड्रीम था कि ओशंस जो है मैं उनका सारों का पानी सुखा दूं। लेकिन अब आप बताओ उसने ये वाला काम करी क्यों नहीं, दोनों काम क्यों नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। तो जितनी भी इजी चीजें लगती हैं आपको, हम उस पर ज्यादातर फोकस ही नहीं करते और वो छूटती चली जाती हैं और यही चीज होती है जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब हिमाचल एग्जाम को मैक्सिमम जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट है वो इजी समझते हैं कि सर फैक्चुअल है। इसमें क्या है, देखिए हर एग्जाम का अपना मॉड्यूल होता है, अपने क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उसको उस तरीके से नहीं सोचोगे जिस तरीके से एग्जामिनर सोचता है या जिस तरीके से एग्जामिनर पेपर सेट करता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आप इजी समझना इसको बंद करें। आप इसको मत समझें कि ये भैया फैक्चुअल है, भैया ये है आता है इस टाइप का, तो आप उस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। तो ये था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना इस पेपर के लिए अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छा सोल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात इस एग्जाम की और बता देता हूं, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट है 5 और जनरल के लिए 3। आप जितनी मर्जी अच्छी तैयारी कर लो तो लास्ट में बच्चे तो 5 ही सिलेक्ट होंगे ना टोटल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी आगे रंग नहीं लाएगी, आगे बहुत पेपर आएंगे, आपकी लाइफ पड़ी है, आपने टेंशन नहीं लेनी। अब देखो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, इसमें मेन है एचपीपीएससी, जितनी उनको सीट की रिक्वायरमेंट थी उतनी उन्होंने निकाल ली। अब चाहे भरने वाले 5 बच्चे आए, चाहे 5 लाख आए, सिलेक्ट उतने ही होंगे। हाँ, बशर्ते आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए और मैं गारंटी देता हूं कहीं ना कहीं बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।